हमारा समर्पित यूरेनियम सुरक्षित है, खामनेई के सलाहकार का ये बयान सामने आया है। तो तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर हमला जिस तरीके से अमेरिका ने दागा था और ये लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे थे कि खासा नुकसान ईरान को हुआ है, लेकिन खामनेई के सलाहकार हैं जिनका बयान ही सामने आया कि हमारा यूरेनियम अभी सुरक्षित है। किस तरीके से इस पूरे बयान को देखा जाए अजय? देखिए, यूरेनियम जो है वो सुरक्षित है, ये बयान, और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बयान ईरान कल से देने में लगा हुआ है। मगर ये समझना होगा कि ईरान चाहता क्या है। ईरान ये बताना चाहता है कि उसका यूरेनियम भी सुरक्षित है और अमेरिका और जो है वो हमले करे। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इसे देखना होगा। मगर जो सच्चाई ये है कि चार जो साइट थी उनको टारगेट किया गया है। ये जो खमनेई के सलाहकार हैं, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कर जारी कर ये कहा गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि यूरेनियम जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षित है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ईरान जो है अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अभी तक ये कह रहा है कि वो स्थगित नहीं करेगा। कल भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि ईरान न्यूक्लियर जो संधि है, परमाणु संधि पर जो सिग्नेचर पहले ईरान ने किए थे, वो उससे हट जाएगा अगर अमेरिका के हमले इसी तरह से जारी रहे तो यकीनन ईरान तो एडमेंट है ही कि वो अपनी जो परमाणु बनाने की जो उसकी प्लान है उसको रोकेगा नहीं और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। मगर अमेरिका और इसराइल जो है वो किसी भी सूरत में इसे कामयाब नहीं होने देना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया। ईरान को रोकना जरूरी था, जेलेंस्की बोलते नजर आए हैं। परमाणु हथियार नहीं बनना चाहिए। रूस का ईरान ने समर्थन किया था, किसी भी तरह का आतंक अस्वीकार्य है। जेलेंस्की का ये बेहद बड़ा बयान इस पूरी जंग में। अजय, जेलेंस्की के बयान को किस तरीके से देखा जाए? क्या ये पुतिन वर्सेस जेलेंस्की है या वाकई उनको ईरान की जो करतूत है, जिस तरीके से वो परमाणु बम बना रहे थे उसको लेकर चिंता थी, जिसकी वजह से पूरा बयान दे रहे हैं? देखिए, जेलेंस्की जो है वो उनका स्टेटमेंट, हालांकि परमाणु बनाने की अगर क्षमता की बात की जाए, ईरान के बनाने की बात की जाए, तो अमेरिका, इजराइल और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इसके खिलाफ हैं। मगर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जैसे रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, वो इस मामले में ईरान के साथ खड़ा है। मगर जेलेंस्की की ये स्टेटमेंट जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि आप देखें तो जेलेंस्की इस वक्त जो रशिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो जंग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बलबूते है। नाटो कंट्रीज का समर्थन अगर ना होता तो आज जेलेंस्की और यूक्रेन कहीं नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को इसी तरह से लिया जा रहा है कि जेलेंस्की जो है वो रूस के खिलाफ है और रशिया ईरान को समर्थन कर रहा है। और जेलेंस्की जो है वो नाटो कंट्रीज के सपोर्ट से जो है इस जंग में बने हुए हैं और इस वक्त रशिया का मुकाबला कर रहे हैं। छोटी सी वो कंट्री, छोटा सा वो देश जो है वो रशिया जैसे एक बड़े मुल्क का मुकाबला कर रहा है। ये तब तक मुमकिन नहीं हो पाता जब तक नाटो कंट्रीज उसको समर्थन नहीं देती। तो इसीलिए जेलेंस्की का ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं उस चीज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ये स्टेटमेंट अपने आप में तमाम बातें बोलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं अमेरिका की अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मिडिल ईस्ट से नागरिकों को निकलने को कहा गया। कई देशों में अपने दूतावास के जरिए एडवाइजरी जारी की गई। अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालें, ये मांग अमेरिका द्वारा कई देशों में अपने दूतावास के जरिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। ये जंग के हालात जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई। तो ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की काफी मुश्किलें भरे दिन चल रहे हैं। ईरान के साथ इजराइल के जंग में अब अमेरिका खुलकर कूद चुका है और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर चुका है। हमला करने के बाद अमेरिका ने साफ तौर पर ईरान से कहा कि अब शांति का समय है, सरेंडर करो। अगला हमला करने की कोशिश की तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा और इस बार हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। यानी कि अमेरिका ने ईरान को सिर्फ सरेंडर का विकल्प दिया था, लेकिन अमेरिकी हमले से तिलमिलाए ईरान ने इजराइल पर हमला और तेज कर दिया है। कितना तेज किया, क्या कुछ चल रहा है, आइए रिपोर्ट में दिखाएं।
और फोर्डो, नतांज, इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों को बंकर फोड़ बमों से तबाह कर दिया। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से लेकर 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। हमला करने आए 6B-2 स्प्रिट स्टिल्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दाग दी। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है, उन्हें जहां देखो मार दो। ईरान की ओर से कहा गया कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और हारमुज जलडमरू मध्य को बंद कर दो। एक तरफ ट्रंप ने इस हमले के बाद ईरान को शांत रहने की खुली धमकी दी, तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। तेल अवीव में रह रहकर सायरन बजते दिखे, अफरा तफरी दिखी। ट्रंप का मतलब साफ था कि अगर ईरान सरेंडर करता है तो स्वागत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो खलीफा यानी खामेनेई की शामत आएगी और वो अपनी आंखों के सामने ईरान को बर्बाद होते देखेगा। यह बड़ी बात नहीं कि वह ईरान का विनाश देखते देखते खुद भी हमलों का शिकार हो जाए। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी फाइटर जेट अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया गया है। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब लेकिन शांति का समय है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. ट्रंप ने शांति की बात की, लेकिन ईरान ने सरेंडर शांति की बात को फिलहाल अनसुना कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वह पल पल पर नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहे हैं। आने वाला समय भयानक जंग की दस्तक देता हुआ दिख रहा है। इससे पहले कमोबेश इतिहास ने यही देखा है कि जब जब किसी ने अमेरिका को खुली धमकी दी या अमेरिका की बात नहीं सुनी तो उसका अंजाम भयानक हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि खामेनेई और उसके देश ईरान का अब क्या होगा।